सोशल मीडिया विकास का साधन या समय की बर्बादी। सोशल मीडिया युवाओं के लिए आशीर्वाद या चुनौती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे समाज पे। आज मैं इस पे वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ, वो एक छोटे से स्टोरी के रूप में बताता हूँ। आज हमारा दोस्त, जो कि मुझे गर्व की बात है, अच्छी बात है, एक हमारा दोस्त, हमारे साथी, उसने कैरियर शुरू किया था 6 साल पहले और आज वो अमेज़ॉन में है। उसकी पैकेज 2 करोड़ की हो गई। तो जब उसने मुझे बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैं मन ही मन सोचा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ये चीज़ कंपेयर करने की, तो मन में सोचा, हम दोनों ने तो साथ ही कैरियर शुरू किया था, फिर वो इतना आगे कैसे निकल गया। फिर मैं शांति से बैठ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं तो जब भी समय मिलता है तो दिन भर रील्स देखता हूँ, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कभी मूवी, OTT पे जाके टाइम पास कर लेता हूँ। फिर मुझे पता चला, जब मैं ये सब कर रहा था समय बर्बाद, उस समय मेरा दोस्त अपने स्किल से अपडेट कर रहा था। वो मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पे वो काम कर रहा था और मैं रील्स बना रहा था, रील्स देख रहा था, अपने समय को बर्बाद कर रहा था। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें कैसे बदल रही है। इवन हमारे पास ये तक समय नहीं है कि मैं अपने बारे में सोच सकूं, क्योंकि सोशल मीडिया से हम पूरे जकड़ चुके हैं। मैं अपनी आपको रूटीन बताता हूँ। सुबह सो के उठता हूँ, फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, यूट्यूब खोला, देखते देखते आधा 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चलता है। फिर 10 से 11 बजे से हमारा ऑफिस शुरू होता है। 10 से 5-7 बजे तक काम करते हैं। काम करने के बाद खाना खाओ, थोड़ा इधर उधर करो, फिर रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब करते करते 10 से 11 बज गया। फिर करते करते थक जाओगे, फिर सो जाओगे। तो इस एक दिन के पूरे रूटीन में बताओ मुझे कहाँ समय मिला कि मैं अपने बारे में कुछ सोच सकूँ। जब तक मैं अपने बारे में प्लान नहीं करूँगा कि कैसे मुझे आगे क्या करना है, तब तक कैसे आगे बढ़ूँगा। तो दोस्त, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो जब मैं ये सब कर रहा था तो मैं गूगल किया, कुछ रिपोर्ट्स देखा, तो पता चला एक EY कंपनी है जो कि बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें ये बताया गया कि इंडिया में लगभग इंडिया में 70% लोग, 70% लोग 5 घंटे से ज़्यादा उनकी स्क्रीन टाइमिंग है। स्क्रीन टाइमिंग मीन्स वो ऑनलाइन रहते हैं, या तो मोबाइल देखें, यूट्यूब देखें, चाहे जो भी करें, पढ़ाई करें, क्लास, पॉजिटिव है नेगेटिव सब में, उस 5 आवर्स में से 3 आवर्स प्लस उनका सोशल मीडिया पे समय गुजरता है। सोशल मीडिया बोले तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, OTT हो गया, गेम खेल रहे हैं, इन चीज़ों पे 5 घंटे में 3 घंटा सोशल मीडिया की तरफ है। 2 घंटा वो हो सकता है कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, बाद बाकी सब इधर ही टाइम पास कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट मैं देखा IIM रोहतक का, उन्होंने 40,000 लोगों पे रिसर्च किया था। उन 40,000 लोगों में से ये रिपोर्ट आया कि जो जेंट्स हैं वो लगभग 6 घंटे 45 मिनट अपना सोशल मीडिया पे समय गुजार रहे हैं पर डे, और जो महिलाएं हैं वो 7 घंटे 5 मिनट पर डे वो समय गुजार रही हैं सोशल मीडिया पे। सोचो दोस्तों, ये कितना बड़ा गैप है ये। उसके बाद एक और रिपोर्ट है द हिंदू का, जो कि सितंबर 2023 में उन्होंने प्रकाशित किया था। उनके मुताबिक भी वही है, 3 आवर्स प्लस लोगों का सोशल मीडिया पे समय बर्बाद हो रहा है। और सोचो दोस्तों, आज हम बैठ के चाइना को, हम सुपर पावर बनने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं अमेरिका को आंखें दिखाएंगे। अमेरिका तो छोड़ो दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, जो हमारे बाद आज़ाद हुआ, आज उनकी स्थिति देखो क्या है और हमारी स्थिति क्या है। आज आज अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा देता है, एक बार भी नहीं सोचता कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मगर चाइना पे लगाने से पहले 10 बार सोचता है वो। क्यों? क्योंकि चाइना उसको टक्कर देने के लिए खड़ा है। उसमें वो काबिलियत है कि वो उसको टक्कर दे सकता है। हम भारतीय क्या हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा यही हाल रहा तो बिल्कुल, अमेरिका छोड़ो, चाइना को, इवन चाइना की रफ्तार को पकड़ने के लिए हमें 40 से 50 साल लग जाएंगे। और जो हाल अभी हमारे यूथ का है, हमारा ये जनरेशन तो फिर भी कुछ कर रहा है, आने वाला जनरेशन बिल्कुल चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। बहुत ही गंभीर विषय है ये, सरकार को भी इस पे सोचने की ज़रूरत है। तो और इसमें कहीं ना कहीं मैं भी था, इसमें चंगुल में फंसा हुआ था, अपना बहुत समय इसमें बर्बाद किया हूँ मैं इधर उधर। हाँ, पर यह है कि मैं जॉब भी कर रहा था, जॉब करने के साथ मैं ये सब चीज़ें कर रहा था, तो मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। मगर मैं आज जो देख रहा हूँ समाज में, जो बच्चे हैं जो तैयारी करने गए हैं,
सुबह उठते हैं, रील्स घसर दिए, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे काट दिए, क्लास 2 घंटे किया, रील्स 4 घंटे देख लिया मोटिवेशन का। और उनका वो माइंडसेट भी देखो, मोटिवेट है होने के लिए वो वीडियो देखते हैं। अरे भाई, मोटिवेट होने के लिए वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है? अपने परिवार की का हालात देख लो, खुद मोटिवेट हो जाओगे। या फिर अपने जो सक्सेस स्टोरी है उनको देखो, अपने दोस्तों को देखो, समाज में देखो जो बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बने, उनसे मोटिवेशन लो। और अगर मोटिवेशन लेना ही है तो फिर 5 मिनट 10 मिनट एक लिमिटेड प्रायोरिटी सेट करो कि 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोई भी वीडियो देखते हो तो फिर ये देखो कि क्यों, पहला क्वेश्चन करो कि मैं इसे क्यों देखूँ, ये देखने से मुझे क्या मिलेगा। हाँ, बहुत सारे हैं आजकल जो कंटेंट बना रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो उनका इनकम का ज़रिया है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है भैया। आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है, एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, बिल्कुल कमाओ आप। और आप लोग से भी मैं अनुरोध करूँगा, बिल्कुल कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ। मैं भी कुछ बकवास डालता था, कुछ से कुछ लोगों का समय मैंने भी बहुत बर्बाद किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और यदि आगे बढ़ना है तो बिल्कुल कुछ चीज़ें सुधार। और इनका आइए, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं क्या पड़ता है हमारे हेल्थ पे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे आँखों पे पड़ता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा आप इसका स्क्रीन टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा तो आपको सर दर्द होगा, कभी बैक पेन हो जाएगा बैठे बैठे देख रहे हैं। फिर आपको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, रात को सोने जाओगे, नींद नहीं आएगी अच्छे से। और वह क्या समय, आप अभी यूथ हो, अभी जो समय है आगे बढ़ने का समय है। 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसके बाद फिर आपका शरीर उस लायक नहीं रहेगा कमाने लायक, ये कमाने का समय है। तो इससे आप अच्छे चीज़ों में बिताओ, कुछ सीखो, कुछ पॉजिटिव चीज़ें करो। अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, उनसे कुछ सीख लो और उसको इम्प्लीमेंट करो अपने जीवन में। वीडियो देख ही रहे हो, रील्स देख ही रहे हो, तो कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ, कमाओ उससे, अच्छी बातें हैं। समाज को मोटिवेट करो, लेकिन कुछ आगे बढ़ो। आज मेरी आंखें खुली है। मैं भी बहुत दिन से फ़ोन को चाह रहा था, मैं इससे दूर हो जाऊँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग किए। सबसे पहले तो मैंने अपना स्मार्टफ़ोन हटा के ये फ़ोन ले आया। फ़ोन का मतलब है बात करना, फ़ोन आएगा, जाएगा, मैसेज करना, वो काम मेरा फ़ोन इससे हो जाता है। अब रही बात, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट भेज दिया व्हाट्सएप पे, या कहीं पेमेंट करना है, क्यूआर स्कैन करना है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ स्मार्टफ़ोन। ये नहीं कि मैं बिल्कुल उसको हटा रहा हूँ। ऑन करता हूँ, यूज़ किया, बंद कर दिया। और मैं सोशल मीडिया भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसको यूज़ कब करता हूँ, अब मैं जैसे कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, घर से ऑफ़िस जाना है, 30-40 मिनट लगना है, बस में हूँ, कार में हूँ, मैं बैठ के उस टाइम यूज़ कर लिया। वॉशरूम गया, वहाँ तो 5-10 मिनट लगेंगे मिनिमम, उस टाइम पे यूज़ कर लिया। कहीं घूम रहे हैं, उस ट्रेन में जा रहे हैं, कोई सफ़र कर रहे हैं कहीं, वहाँ पे यूज़ कर लिया। मतलब अपने प्रोडक्टिव आवर्स में ये सब मैं नहीं करता हूँ अब। जहाँ पे मैं जान रहा हूँ कि कोई यूज़ नहीं, उस जगह पे मैं सोशल मीडिया का यूज़ को घुसा दिया हूँ अब। अपने प्रोडक्टिव आवर में बिल्कुल नहीं यूज़ करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अच्छी चीज़ों को सीखिए। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप सीखिए, मगर एक टाइम लिमिट उस पे बाँधिए। आप डेली रियलाइज़ कीजिए आप कितना देर आप पर डे आप सोशल मीडिया पे टाइम देते हैं। किसी दिन आप बैठिए, 1 हफ़्ता रियलाइज़ कीजिए। और दूसरा नंबर दोस्तों, यदि अभी क्या है ना, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, हर कोई परेशान है, कोई कमाने में, कोई इसको वो परेशानी, वो डॉक्टर, बीमार, ये वो, तरह-तरह का परेशानी है। किसी के पास समय नहीं मिलता है। और उस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में यदि हमें 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा समय मिला, तो वो महत्वपूर्ण समय हम सोशल मीडिया पे बर्बाद कर देते हैं। और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं। कभी आप सोचे हो कि अपने बारे में कभी सोच रहे हो आप? सोचने का समय मिल रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपकी ग्रोथ बढ़े, इनकम दुगुनी हो? कभी सोच रहे हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ख़ास करके अपने जीवन से ही सोचो, अपने बारे में सोचे हुए अरसा हो गया होगा। मैं तो 1 महीना पहले से स्टार्ट किया हूँ अपने बारे में सोचना, फुर्सत ही नहीं था। ऑफ़िस का काम करो, फिर थोड़ा बहुत इधर करो, बच्चे हैं उनके साथ खेलो, समय मिला वही फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखो, थक जाओ, सो जाओ। डेली का यही रूटीन था, कुछ नहीं पता चल रहा था। वो तो आँखें तब खुली जब हमारे साथ के दोस्त पहुँच गए अमेज़न में, मैं वहीं रह गया। बच्चे हुए, हमारा खर्चा बढ़ा, पर इनकम वही रहा सेम, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तब जाके रियलाइज़ हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो उससे मैं सीखने को मिला, मैं सीख रहा हूँ। अब मैं समझा कि जब मैं रील्स बना रहा था तो हमारा दोस्त अपना स्किल्स अपडेट कर रहा था। तो दोस्तों, आपको भी यही ज़रूरत है। आपका दोस्त अगर कोई अधिकारी बन गया हो तो वो मेहनत कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, उस टाइम आप क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे का बनाया हुआ रील्स देख रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और ये समय कभी लौट के नहीं आएगा दोस्तों। हर चीज़ लौट के आ जाएगा, ये समय कभी नहीं लौटेगा। और ख़ास करके ये जो आपकी जवानी है, ये कभी नहीं लौटेगी। यही उम्र है कमाने का। इस उम्र में नहीं कमाओगे, ज़िंदगी भर लाचार और कष्ट में गुजरेगा। तो
बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि यूज़ मत करो सोशल मीडिया या कुछ भी, सब कुछ करो, लेकिन उसका एक प्रायोरिटी सेट करो। किसको कितना देर देना है, और अगर कुछ दे भी रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है। हाँ, कभी-कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो कुछ कॉमेडी देख लो, वो 1 दिन 2 दिन की बात होती है कि चलो 1 आध घंटे हमने कॉमेडी देख लिया मन को हल्का करने के लिए। लेकिन डेली-डेली 3 घंटे 4 घंटे अगर आप सोशल मीडिया पे दे रहे हो, बिना मतलब का, जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल चिंतनीय बात है दोस्तों। ऐसे में खुद का भी बेड़ा गर्क होगा और हमारे देश का भी। और यदि हम देश का नाम करना चाहते हैं तो पहले हमें अपना नाम बढ़ाना होगा, अपना नाम करना होगा। हम आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ज़रूर विचार करेंगे अपने जीवन में कितना यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या आपको पॉजिटिव क्या मिला, नेगेटिव क्या हुआ उसके वजह से। बहुत के घर में मैं देखता हूँ पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, क्यों? तो पति दिन भर बैठ के मोबाइल दबा रहा है, रील्स देख रहा है, बीवी को कोई काम में सहयोग नहीं कर रहा है। बच्चे हैं, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा अपना उधर घूम रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चा बर्बाद हो रहा है उधर, खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन लिमिटेड यूज़ करें, और अपने कोशिश करें जिस टाइम आप कुछ अनप्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं उस समय पे आप यूज़ कीजिए उसको। जैसे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उस 40 मिनट 1 घंटे में उस टाइम यूज़ कर लो, उस टाइम कुछ नहीं हो रहा है तो। कोशिश वो भी करो कि उस टाइम कुछ अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ लो, अच्छी-अच्छी स्टोरी देख लो, काम का चीज़ है वो सब। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, समाज में दो। पहले लोग बैठते थे आपस में एक दूसरे का दुख सुख में हाल समाचार पूछते थे। अब देखो, एक साथ 5 लोग बैठे रहेंगे कुर्सी लगा के, हर कोई अपने अपने मोबाइल में घुसा हुआ है, वो उधर वो उधर वो उधर। साथ बैठ के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये हालत हो गई है दोस्तों। सोचिएगा ज़रूर इस पे आप। मेरी तो आंखें खुली है, मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। चलिए, जय हिंद दोस्तों। जब जागो तभी सवेरा।